बात शुरू होती है अफ्रीका से। अफ्रीका में एक किसान था। ये बहुत ही ट्रूथ घटना है, सत्य घटना है। वही चीज कहानी के रूप में बनाई गई है और इसको कई सारे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और बड़ी यूनिवर्सिटी में एमबीए के स्टूडेंट को ये जरूर पढ़ाया जाता है। तो ये क्या चीज है, चलिए मैं आपको बताता हूं। वहां पर जो किसान था अफ्रीका में, उसके पास काफी बड़ा खेत का मतलब बागीचा था, काफी बड़े खेत थे और आसानी से उसकी जिंदगी चल रही थी, मस्त चल रही थी, बढ़िया तरीके से रह रहा था, फैमिली भी खुश थी और उसका घर भी था वहां पे। तो खेती से इतना कुछ हो जाता था कि उसको बेच के और अपना बढ़िया जीवन चल रहा था। उसे कोई दुख तकलीफ थी ही नहीं, ना ही कोई लालच था। उसी गांव में एक आदमी जो बाहर रहता था वो गांव में आया हुआ था। वो उसके पास जाता है और उसे हीरो के बारे में बताता है, क्योंकि वो हीरा फैक्ट्री में काम करता था कहीं विदेश में, दूसरे जगह पे, और वो वहां से छुट्टियों में आया था। तो उसे हीरे के बारे में बताता है कि हीरा ऐसा होता है कि अगर अंगूठी के बराबर हीरा हो आपके पास तो आप ये पूरा शहर खरीद सकते हो। उस टाइम की बात है जब ये घटना हुई थी। और अगर मुट्ठी के बराबर का हीरा आपको मिल जाए तो आप एक छोटा मोटा देश खरीद सकते हो। इतनी ताकत होती है हीरे में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हीरे के बारे में उसने ऐसा बताया और वो चीज जो अफ्रीका का वो किसान था उसके दिमाग में चढ़ गई। दिमाग में पूरी रात वो सो नहीं पाया, पूरी रात हीरे के बारे में सोचता रहा कि अगर मुझे हीरा एक मिल जाता है तो मैं एक छोटा शहर खरीद लूंगा और फिर मेरी लाइफ और भी आसान हो जाएगी। अगर मुझे इसी खोजबीन के दौरान कुछ बड़ा मिल जाता है तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि ये मैं जो खेती करता हूं इससे बढ़िया तो मैं हीरे ढूंढ लूं। अगर मुझे साल में एक भी हीरा मिल गया तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। उसने क्या करा कि हीरे उसने कहानियों में सुन रखा था, लोगों से सुन रखा था कि इस जगह पे जाएंगे तो वहां हीरे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने खेत को बेच दिया और अपनी फैमिली के लिए वहीं पर मतलब वो बेच बेच के पैसे अपनी फैमिली की अच्छी व्यवस्था कर दी कि 4-5 साल जब मैं लौट के आऊंगा तब तक ये बढ़िया से मेरी फैमिली रहेगी। और वो चला गया उस जगह पे। उस जगह पे उसने क्या किया कि बहुत मेहनत करी, बहुत ढूंढा, बहुत और भी जगह जो भी लोग बताते थे कि इस जगह पे हीरे ज्यादा अच्छे मिलते हैं, वहां मिलते हैं, जाके बहुत पहाड़ों पहाड़ों घूमा, खुदाई करी, मतलब दिन रात यही काम करता था। इस तरह से उसने कई कंट्री में विजिट करी, कई कंट्री में, अफ्रीका से यूरोप भी चला गया। इस तरीके से उसने कई कंट्री में विजिट करी और लास्ट में ऐसे ही मतलब 8-10 साल बीत गए। वो अपने घर भी नहीं पहुंचा क्योंकि उसके पास पैसे भी उतने थे नहीं। घुमक्कड़ टाइप का घूमते रहते थे और जगह जगह जहां पर पॉसिबिलिटी होती थी वहां खोदते थे। थक हार के डिप्रेशन में चला गया और उधर ही वो मतलब उसकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई उसकी। अब यहां पर क्या था कि यहां पर जिस आदमी को उसने अपने खेत बेचे थे, अब उसकी कहानी सुन लीजिए कि जिस आदमी को उसने अपने गांव के ही खेत बेचे थे उसको नहीं, जिसने हीरे के बारे में बताया, किसी दूसरे को बेचा था, क्योंकि वो तो बता के फिर अपनी ड्यूटी पे चला ही गया था। तो दूसरे एक आदमी को खेत बेचा था, वो खेती करने लगा उसकी। और उसी खेती में पहाड़ों की तरफ से जो पानी आता था वहां पर उसको हीरे के कुछ टुकड़े मिले चमकते हुए। उसे पता नहीं था ये हीरा है। जिसने उसका खेत खरीदा था वो खेती कर रहा था, इस दौरान उसे खेत में 2-4 टुकड़े मिले अच्छे पत्थर की तरह, क्योंकि जब हीरा निकलता है तो पत्थर की शेप का रहता है, उसको काट के तराश के तराशा जाता है। तो वो पत्थर चमकीले थे और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, बहुत चमक रहे थे। तो वो ले आया अपने, उसने आंगन में रख दिया पेड़ पौधों के पास कि थोड़े अच्छे लगेंगे। कुछ दिनों बाद वो जो हीरे वाला आदमी था वो फिर गांव में आया छुट्टियों के दौरान और वो उसके घर पे आया कि मैं देखूं, अपने दोस्त से मिला हूं। जब उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं तो उसने पूछा कि वो कहाँ गए हैं। तो उन्होंने तो ये बेच दिया खेत और वो हीरो की तलाश में गए हैं। तो उस आदमी ने देखा कि उसके आंगन में वो चीज है, हीरे की तरह पत्थर चमक रहे। तो उसने कहा ये क्या चीज है? तो ये मुझे खेत में ही मिले, खेत में बहुत सारे और भी पत्थर पड़े हुए, मैं तो ये कुछ ले आया। तो उसने फिर जल्दी से वो उनके साथ गया, खेत मालिक के साथ, और वो पत्थर कुछ उठाए टुकड़े और उसको लैब में टेस्ट करवाया। मतलब टेस्ट जैसे भी टेस्ट होते हो, टेस्ट में निकल के आया कि वो हीरे के ही टुकड़े थे और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हीरे थे। और उस खेत में बहुत जगह पे इस तरह के पत्थर थे अच्छी खासी क्वांटिटी में। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आगे क्या हुआ वो आप जानते हैं, जिसका खेत है उसको मिलेगा हीरा। लेकिन
इससे आपको क्या मिलता है? जब ये एमबीए में सिखाया जाता है, ये कहानी बताई जाती है, तो उसकी एक स्टडी होती है कि आखिर इस कहानी का मतलब क्या है। तो यहां पर अभी मैं मतलब आपको जो एक्चुअल जो स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक का मतलब है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरा क्या मतलब निकला, मेरे को क्या समझ में आया, सबसे पहले मैं बात बता देता हूं आपको। सेल्स में खास तौर से आपके साथ भी होता होगा। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, इससे अच्छी कंपनी के बारे में बताएंगे, इससे अच्छी जॉब के बारे में बताएंगे, और आपकी जो सैलरी होगी तो मतलब ये बताएंगे कि आपकी तो और भी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, और भी अच्छा एरिया मिलना चाहिए, और अभी तक तो आपको मैनेजर बन जाना चाहिए, इस तरह से और भी ट्राई करो, और भी ट्राई करो। इस तरह से वो आपको उकसाएंगे और आपकी कंपनी को बुरा बताएंगे, आपकी जॉब को बुरा बताएंगे। धीरे धीरे वो लोग तो ऐसे उकसा के चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है दिन रात हमारे दिमाग में बैठ जाता है, यार मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, कंपनी बहुत काम लेती है, और हम ये नहीं दिख रहे कि हमारा जब तक उसने बताया नहीं था हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी, इसी कंपनी से अच्छी चल रही थी। तो जब बता के जाता है फिर धीरे धीरे बेचैनी होती है, धीरे धीरे दिमाग अपना चलने लगता है, महीने 6 महीने काम पर से फोकस हट जाता है, नई जॉब की तलाश रहती है। और जब हम दूसरी जॉब में चले जाते हैं तो हमें वहां जाके पता चलता है कि जब हमने ज्वाइन कर लिया कि हमें पहली जो सैलरी है वो 1.5-2 महीने पे मिली, एक्सपेंस अभी अटका हुआ है, आगे कंपनी निकालने की भी प्लानिंग कर रही है, और जॉब छूट जाती है, घर पे बैठ जाते हैं। मुझे तो ये इस कहानी से यही समझ में आया कि आदमी हैप्पी है, लेकिन कुछ लोग आके आपको कुछ बता जाते हैं और आप उसी चीज से परेशान हो जाते हैं, बिना एनालिसिस किए, बिना उसका जजमेंट लिए, बिना उसकी जांच परख किए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे लोगों की बातें सुनो, लेकिन बहुत ज्यादा उसको मतलब बहुत जांच परख के उस पर कदम उठाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस कहानी का क्या मतलब था? इस कहानी का ये मतलब था कि दूसरे के खेत में जो घास होती है वो ज्यादा हरी लगती है। अगर आपके खेत में भी कुछ फसल है और दूसरे की भी फसल है तो आपको उसकी फसल ज्यादा अच्छी लगेगी। हमेशा दूसरे की चीज काफी अच्छी लगती है। दूसरे की जॉब हमें काफी अच्छी लगती है कि यार मैं भी इस कंपनी में होता, मुझे भी ये पोजीशन मिल जाती, मैं भी ये इस कंपनी में होता, यही जॉब मैं ये कर रहा होता। और दूसरा वाला क्या सोच रहा है कि ये ज्यादा ठीक है, इसकी कंपनी में मैं होता तो ज्यादा अच्छा रहता, मेरी कंपनी में बहुत खून चूसती है। हमेशा एक दूसरे की चीजें अच्छी लगती है, अपनी चीज अच्छी नहीं लगती, अपनी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। ये इस कहानी का मतलब है कि अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपकी अच्छी खासी जॉब हाथ से निकल जाएगी, या अच्छी खासी आपकी जॉब है उसमें आपका मन नहीं लगेगा, आपका दिमाग इस हिसाब से चलने लगेगा, मन नहीं लगेगा, और जब परफॉर्मेंस नहीं आएगी आपके ऊपर और प्रेशर आएगा और आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। अच्छी खासी चलती हुई जॉब चली जाती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके बताइए।